आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग, कैसे हैं सब आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप सो आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आगे ऐसे चलती रहेगी। आज हम बात करेंगे किस चीज़ की, आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। सर ये क्या बच्चों वाली चीज़ पढ़ाओगे, ये बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिल्कुल फ्रिक्वेंट वे में पूछेगा तुमसे, 20 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा और आप थोड़ा से ऐसे ही कहोगे कि इजी सा है, लेकिन लिखने में ना फिर बकैती कट जाएगी। क्या कट जाएगी? बकैती कट जाएगी। चलो तो भैया स्टार्ट करते हैं हम लोग कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर से हम क्या समझते हैं, तो इसको देखो अच्छे से समझना। ये बिल्कुल ये मत मानना कि ये सिंपल टॉपिक है, ये बहुत जेन्युइन टॉपिक है और आएगा। ऐसा पढ़ाऊंगा जो बच्चा कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानता होगा वो आज उसको कंप्यूटर के बारे में बताएंगे पूरी अच्छी तरह से। और अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल माइंड एक बार वीडियो देखनी है, दिमाग में भर जाएगा। चलो पढ़ते हैं। कंप्यूटर है क्या, हम कंप्यूटर समझते क्या है, ठीक है। कंप्यूटर इज अ मैन मेड, क्या है ये कंप्यूटर, क्या है, एक मैन मेड है। अब कंप्यूटर किसने बनाया, हम लोगों ने तो बनाया है, ठीक है। प्रोग्रामेबल, क्या है, प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्या है, प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डेट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट आर स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी। अब किसने बनाया है ये मैन मेड है। क्या है, मैन मेड है। इसमें क्या है, प्रोग्राम चलते इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, एक प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर के थ्रू हम चलवाते हैं उससे, ठीक है। डेट ऑपरेट्स, इसको ऑपरेट कौन करता है, टू कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें इंस्ट्रक्शन हमने जो मैन मेड जब बना रहा था कंप्यूटर, तो उसमें क्या इंस्ट्रक्शन फीड कर दी थी कि भैया तेरे को ऐसे ऐसे चलना है, ठीक है। अगर मैं किसी नंबर की बात करूं तो कंप्यूटर के में अंदर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, इसको फीड करके भेजा, इसको पहले क्या कर दिया, इसको फीड करके भेजा उसकी मेमोरी में। तब हम जैसे जैसे क्या करेंगे, हम इसको इनपुट देंगे, वो हमें क्या देगा, आउटपुट देगा, ठीक है ना। बात करते हैं हम किस चीज की, सेकंड पॉइंट। यहां तक समझ में आया कि नहीं। अ कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस and process it useful information which is displays its output device। अब ये इनपुट और आउटपुट समझो पहले। सर ये इनपुट और आउटपुट होता क्या है बेसिकली, पहले ये समझेंगे। अब देखो सपोज कर लो, हम एग्जांपल देते हैं आपको। सपोज करो आप चाय बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, आप चाय बना रहे हैं और चाय बनाने में आपने क्या रखा, पतीला रखा, ठीक है। मतलब जिसमें भी चाय बनती है चायदान रखा, ठीक है, सिंपल वर्ड में। तो चायदान रखा, उसके अंदर आपने पानी डाला, ठीक है। उसके बाद चाय पत्ती डाली, देन उसके बाद आपने चीनी डाली, फिर इलायची डाली, फिर केसर डाली। सब बिल्कुल मतलब बहुत बढ़िया चाय पिलवाएगी तुम्हें। तो बेटा जो डाल रहे हो आप उसमें, तो वो क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया। क्या हो गया, इनपुट हो गया। अब वो चाय छलने के बाद जो हमारे कप में आई, वो क्या है, हमारा आउटपुट। क्या है वो, आउटपुट। यानी कि इनपुट क्या होता है, हम किसी चीज को इनपुट देते हैं और वो एक सिस्टमेटिक वे में निकल के आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं। देखो सेकंड पॉइंट भी यही बोल रहा है, कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम एन इनपुट, ठीक है, फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस। हम कोई भी डाटा क्या करते हैं, इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, देन वो क्या करता है, आउटपुट निकालता है। कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर मैं किसी कंप्यूटर को क्या कर रहा हूं, उसका पावर बटन दबा रहा हूं, यानी कि इनपुट दे रहा हूं, तो उसकी डिस्प्ले ऑन होगी कि नहीं होगी, वो क्या हो गया, हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। अगर मैं पेंट का बटन दबा रहा हूं, यानी कि इनपुट दे रहा हूं पेंट के लिए, ठीक है। अब मैंने सर्कल बनाया, बीच में 2 आंखें बनाई, यानी कि सर्कल से ही बनाया, मैं इनपुट दे रहा हूं, वो पेंटिंग बना के दे रहा है, वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया कि नहीं हो गया। चलिए भैया नेक्स्ट बढ़ते आगे। अ कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर, क्या बोल रहा है ये, अ कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर। किसका कलेक्शन है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट हेल्प यू अकम्प्लिश कंप्लीट। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, कंप्लीट मैनी डिफरेंट टास्क। अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर वो चीज होती है जिसको हम छू सकते हैं कंप्यूटर में। सॉफ्टवेयर क्या होती है, जो इनबिल्ड होती है कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि कोई ऐप हो गया, सॉफ्टवेयर्स हो गए, ठीक है। वो अंदर क्या होते हैं, इनबिल्ड होते हैं। और भैया उन्हीं को हमने क्या बोला, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बोला। तो हमने 3-4 चीज समझ में आई कि देखो, एक तो ये मैन मेड है, कंप्यूटर क्या है, मैन मेड है।
प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको ऑपरेट कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, हम लोग ही करते हैं। उसकी मेमोरी में क्या करके भेजते हैं, फीड करके भेजते हैं। दो चीज और पढ़ी यहाँ पर, इनपुट और आउटपुट पढ़ा, और नीचे क्या पढ़ा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ा। यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ। अब आप यही लिख के आओगे सेम टू सेम डिट्टो, क्या लिख के आओगे, डिट्टो यही लिख के आओगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। देखो मैन मेड है, प्रोग्रामेबल, ऑपरेट, जिसको ऑपरेट करते हैं, जिसकी मेमोरी में हम सेट करके भेजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम इनपुट और आउटपुट वाला, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में लिख के आना, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लो, नोट्स देखूंगा टेलीग्राम पे सेंड कर देना मेरे को सब लोग, ठीक है। अभी भी जो टेलीग्राम में जुड़ा नहीं है वो टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जुड़ जाओ सब। अब देखो कंप्यूटर के डेफिनेशंस क्या लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया कि तुम क्या समझते हो कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। देन उसके बाद हमने किसकी बात करी, हमने बात करी डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होगी, अ कंप्यूटर इज अ मशीन। क्या है कंप्यूटर, एक मशीन है, और डिवाइस, या फिर डिवाइस बोल सकते हो, दैट परफॉर्म्स, क्या परफॉर्म करती है, प्रोसेस, क्या प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, प्रोसेस कैलकुलेशन का, ऑपरेशन का, बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। अभी बताया मैंने, इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं, यानी कि मैन मेड है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम। अब मैंने दो चीज बताई, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वो चीज होती है जिसको हम छू सकते हैं बेसिकली, ठीक है, वो होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते उसको सॉफ्टवेयर बोला। यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर जो भी काम होता है उसी को हमने क्या बोला, कंप्यूटर बोला। नाउ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। क्या फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, फीचर्स क्या है कंप्यूटर के, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहला क्या है, स्पीड। देखो भैया इसका फीचर क्या है, कंप्यूटर का क्या है कि मतलब क्यों चला रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो स्पीड, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म टास्क वेरी फास्ट। हम लोगों से जल्दी काम करता है कौन, कंप्यूटर, ठीक है। आप कितना भी लोड दे दो उसको, वो झेल लेगा, है ना। अच्छा कंप्यूटर होना चाहिए, नया, ठीक है। In general, no human being can complete to solving the complex computations faster than computer. कोई भी, है ना, व्यक्ति जो होता है वो इतनी जल्दी नहीं कर सकता जितनी जल्दी कंप्यूटर कर सकता है। एक मशीन कर सकती है ना। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। नाउ स्पीड बहुत तेज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का। नाउ सेकंड वन इज एक्यूरेसी। क्या है, 100% क्या करता है, 100% एक्यूरेसी देता है, बिल्कुल, ठीक है। आप करेक्ट इनपुट डालोगे तो आपको करेक्ट इनपुट ही आउटपुट ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप गलत इनपुट डालोगे तो बेसिकली जाहिर सी बात है आपको गलत ही क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ इसी को एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिख रहा हुआ है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी इसका मतलब क्या है, आप गंदी चीज, यानी गंदी चीज कह रहा हूं, आप कोई गलत चीज, रॉन्ग चीज अगर आप इनपुट करोगे तो गलत चीज ही आपको मिलेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है कि नहीं। तो इसी को क्या कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं गीगो। क्या बोल देते हैं, गीगो, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। लिख के आओगे तो मार्क्स मिलेगा, पक्का बात है। स्टोरेज कैपेबिलिटी, देखो अब ह्यूमन बींग्स मानते हैं कि ह्यूमन बींग्स इतनी शार्प मेमोरी नहीं होती है, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, बहुत सारा जो डाटा होता है वो एक्यूरेटली क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है, क्योंकि वो मशीन है, ठीक है। मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी कि बहुत समय तक, और समय की बात कर रहा हूं, बहुत सारा डाटा क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। क्या ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं इतना स्टोर, ठीक है, नहीं कर पाते, कैपेबिलिटी होती है याद करने की, ठीक है। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या होता है, यानी कि एक बार इनपुट दिया तो अपने आप काम चल रहा है, यानी कि मींस एबिलिटी टू परफॉर्म द गिवन टास्क ऑटोमेटिकली। एक बार टास्क पे क्लिक करा, यानी कि ये करना है, अपने आप चलता रहेगा, यानी कि पावर ऑन करा तो कंप्यूटर अपना चलता जाएगा जब तक तुम उसको ऑफ नहीं करोगे। डेलीगेंस क्या क्या मतलब होता है भैया, देखो कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट एनी ब्रेक एंड क्रिएटिंग एरर्स। अब ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए होता है, ब्रेक चाहिए होता है। अरे यार बहुत पढ़ लिया यार, वीडियो सर के देख रहा हूँ, बस इतना ही देखूंगा, उसके बाद मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं सो जाऊंगा, ठीक है। ऐसा है, जो भी जब भी तुम वीडियो देख रहे होगे, या फिर मैं इस वीडियो को देख के मैं खेलने चला जाऊंगा, मैं चाय पी लूंगा, ठीक है, ये सब कर लूंगा। लेकिन जो कंप्यूटर है उसमें क्या करते रहेगा, वर्क करता रहेगा विदाउट एनी वर्क। वो तुमसे कुछ भी नहीं बोलेगा कि सर मुझको ब्रेक लेना है या कुछ भी लेना है, ठीक है ना। बात करते हैं वर्सेटिलिटी, ओह मैंने क्या बोल दिया, वर्सेटिलिटी, ठीक है। वी कैन यूज कंप्यूटर टू परफॉर्म अ कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एट द सेम टाइम। अब बहुत मतलब सेम टाइम, एक ही टाइम में आप बहुत सारे काम कर सकते हो कंप्यूटर के थ्रू। नहीं क्या कर सकते हो,
जैसे कि आपने पेंटिंग भी कर रहे हो, आप उसमें अपने गाने भी चला रखे हैं आपने, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट बन रहा है, उसी में प्रोजेक्ट बना रहे हो आप, तो एक टाइम में बहुत सारे काम करवा सकते हो। किससे? कंप्यूटर से। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, पहला बोलो स्पीड, दूसरा बोलो एक्यूरेसी, थर्ड बोलो स्टोरेज कैपेबिलिटी, फोर्थ बोलो ऑटोमेशन, फिफ्थ बोलो डेलीगेंस, एंड फिफ्थ सिक्स्थ इज ऑफ वर्सेटिलिटी। ठीक है, तो भैया ये पूछने को आए कंप्यूटर की डेफिनेशन या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, तो आपको सबसे पहले तो ये सिस्टमैटिकली से लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब कुछ लिमिटेशंस है कंप्यूटर की। कुछ लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस क्या है देखिए भैया, सुनेंगे। ठीक है भैया, इसके पास आईक्यू नहीं होता। ठीक है, इसके पास खुद का आईक्यू नहीं होता, मशीन है भाई। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में पता लगा है ऐसा कि उसके पास क्या होगा, आईक्यू भी होगा। ठीक है, वो सोच समझ सकेगा। ठीक है, डिपेंडेंसी यानी कि हम पे निर्भर रहता है, ये खुद काम नहीं कर सकता। मतलब खुद काम इन द सेंस कि हम ही इसको क्या कर देते हैं, इनपुट देते हैं, जब ये क्या देता है, आउटपुट देता है। ठीक है, डिपेंडेंसी नहीं। और थर्ड वन इज नो फीलिंग, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, लाइक मी। ठीक है, मेरे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स है। ठीक है, तो ये देखो क्या होता है इसके साथ, इसके अंदर क्या होता है बेटा, कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये था आज का पार्ट। कंप्यूटर पढ़ा हमने, अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, डेफिनेशन पढ़ी हमने कंप्यूटर की, देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हमने, और लिमिटेशन पढ़ी, छोटी सी 3 टाइप की लिमिट। आईक्यू नहीं होता, डिपेंडेंट रहता है, और तीसरी हमने क्या बोला, फीलिंग नहीं होती, कोई फीलिंग नहीं होती कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो आज का कंप्लीट करते हैं ये लेक्चर, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको, इसकी वीडियो आएगी या फिर जनरेशन के टाइप से आएंगी, या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आएंगी, कितने टाइप्स के कंप्यूटर आए थे। ठीक है, फिर जनरेशन की बात करेंगे हम लोग। तो कंप्यूटर का ये पूरा पार्ट चलता रहेगा ऐसे ही। अगर अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नहीं करा हो तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 10 में। ठीक है, सो जब तक के लिए टाटा बाय बाय।